बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक दफ़ा एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए इसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए इस शख्स ने रकम जमा की। इस ज़माने में भी लोग आज की तरह काफ़िलों की शक्ल में रवाना होते थे। काफ़िले के लोगों को जमा करने के लिए एक इंतज़ार गाह बनाई गई थी, जो इस शख्स के घर से कुछ ही दूर थी। रवाना होते वक्त वो शख्स घर वालों से इजाज़त लेकर रवाना होने लगा। बढ़ते जज्बात में सब रोने लगे और इसे दुआओं के साथ रुखसत किया। इस शख्स के घर और इंतज़ार गाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। वो शख्स तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ जा रहा था कि अचानक जंगल में मौजूद एक घर, जिसमें औरत और बच्चों के रोने की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। इन आवाज़ों में इतना दर्द था कि इससे रहा ना गया। वो घर के करीब जाकर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया तो इसने सुना कि वो खतून रो रही है और साथ ही साथ वो अपने बच्चों से कह रही है कि बेटा, आज मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात ही ख़त्म हो गया। बच्चे भूख की शिद्दत से रो रहे थे और दूसरी तरफ वो ख़ानदान किसी गैबी मदद का मुंतज़िर था। आखिरकार इस शख्स ने आसमान की तरफ निगाह की और अपने हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से कहने लगा, या अल्लाह, आज मैं अजीब दरवाज़े पर खड़ा हूँ कि एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस ख़ानदान। ना मैं तेरी इबादत छोड़ सकता हूँ और ना ही इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही हिकमत वाला है और तू ही मेरी रहनुमाई कर कि मैं क्या करूँ। अगले ही लम्हे इस शख्स ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। खतून ने दरवाज़ा खोला तो वो शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इधर से गुज़र रहा था तो तुम्हारे रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुननी हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं और खाने की चीज़ें हैं। इनसे अपने और अपने बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम कर लो। वो खतून अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था। तभी से हम पर इन मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हज से ज़्यादा इस शख्स की दिली मुराद और क्या हो सकती थी, लेकिन हज के लिए जो सरमाया चाहिए था वो तो इस शख्स ने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया था। वो शख्स ना घर वापस जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे कि हज किए बगैर ही वापस आ गया है। चनाचे वो शख्स जंगल में छुपकर बैठ गया और हज के दिनों के गुजरने का इंतज़ार करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब हज के दिन गुजर गए और काफ़िले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो वो शख्स भी चुपके से इस काफ़िले में शामिल हो गया। तभी एक शख्स इसे मुखातिब होकर बोला, हज मुबारक हो। मैंने आपको फ़लाँ जगह आबे ज़मज़म पीते देखा था। कुछ देर के बाद एक और शख्स भी बोला, मैंने आपको तवाफ़ करते हुए देखा था। और एक और शख्स बोला, मैंने आपको शैतान को कंकरियाँ मारते हुए देखा था। कि हर एक हाजी इसकी मौजूदगी की दलील देने लगा। वो शख्स जब घर पहुंचा तो घर वालों ने भी खूब इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन वो शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो क्यों वहाँ पर मौजूद हाजी मेरे वहाँ मौजूद होने की दलीलें दे रहे हैं। माजरा समझ से बाहर था। इसी सोच में इस शख्स को नींद आ गई और वो सो गया। ख्वाब में इसे बिशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की है। इसके बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को तुम्हारी जगह पर भेजा था, और यही नहीं बल्कि फरिश्ते के हज का सारा सवाब तुझे ही मिलेगा, और इसीलिए हर हाजी तुम्हारी मौजूदगी की दलीलें दे रहा है। करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔